क्या हो अगर आपके प्यार करने वाले आपके दुश्मन बन जाए, या फिर किसी भयानक आत्मा के कहर से या किसी श्राप से खुद को बचा पाओगे? आज के स्टोरी में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, क्योंकि आज के स्टोरी में आपको लव, चीट, रिवेंज का चस्का मिलेगा। ये स्टोरी जापान से है और ये स्टोरी वहाँ बहुत फेमस है। इस स्टोरी में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। ओइवा एक सुंदर औरत थी जो कि अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। तामिया एक लो रैंकिंग समुराई था जो बहुत ही लालची था। इतो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ओमी इतो किहे की पोती थी। और लास्ट में एक मंदिर का पंडित। अंत में तामिया को इसी ने ही हेल्प किया था, पर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। वो कैसे नहीं कर पाया वो लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरा कहानी पता चल सके। लेट्स बिगिन। ओइवा एक सुंदर औरत थी और यंग लड़की थी जो कि अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। ओइवा एक मैरिड औरत थी। उसने एक लो रैंक के समुराई के साथ शादी की थी। वो लो रैंक समुराई का नाम था तामिया लेमन। ओइवा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब था और तामिया इसी वजह से परेशान रहता था। वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास बहुत पावर और वेल्थ हो। एक दिन उसके पति को एक अपॉर्चुनिटी दिखा। एक पैसे वाला बिजनेसमैन जिनका नाम था इतो किहे ने तामिया को एक प्रपोजल दिया। वो चाहते थे कि तामिया उसकी पोती के साथ शादी कर ले। उनकी पोती का नाम था ओमी को तामिया के ऊपर फीलिंग्स था। इन सिंपल वर्ड्स, ओमी लाइक करती थी तामिया को। तामिया बहुत लालची था और उसने यह अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वो अपने सिचुएशन से तंग आ गया था और वो अपने पति को चीट करने की फिराक में था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पत्नी को बहुत स्मॉल अमाउंट में जहर उसके खाने में या फिर दवाइयों में मिला देगा, ताकि उसका हेल्थ दिन ब दिन खराब हो जाए और वो काफी नेचुरल लगे। और वो अपने प्लान में जुट गया। वो हर दिन अपने पत्नी के खाने में या दवाइयों में जहर मिला देता था और उसका असर दिखने लगा। और ऑब्वियसली उसकी हेल्थ खराब होती गई दिन ब दिन और वो काफी वीक होती चली गई और उसकी खूबसूरती भी बहुत कम हो गई और बाल भी काफी झड़ने लगे। और इस प्रोसेस में लेमन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत केयरिंग हस्बैंड था। वो अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता था, पर वो जस्ट अपने मंसूबों के ऊपर पर्दा डाल रहा था। ऐसे इंसिडेंट्स रियल में भी बहुत होते हैं। करते कुछ और होते कुछ और। उसकी पत्नी का तबीयत और बिगड़ती गई एट एन इंसेन लेवल, पर वो कभी हार नहीं मानी और काफी जूझती रही और लड़ती रही। पर लेमन ने डिसाइड किया उसकी बीवी का चैप्टर क्लोज कर दी। ओइवा जब अपने मौत के करीब पहुंच गई थी, उसको तभी रियलाइज हुआ कि उसके हस्बैंड ही ये सब किया है और आज उसका ये हालत हुआ है अपने हस्बैंड के वजह से। मरने से पहले उसने अपने हस्बैंड को श्राप दे दिया कि वो मरने के बाद उससे रिवेंज लेगी। और यही से ही इस कहानी का मेन पार्ट शुरू होता है। उसके पति ने अपने फायदे के लिए अपने लॉयल पत्नी को जान से मार दिया। इधर हम लोगों को लॉयल गर्लफ्रेंड ही नहीं मिल रही और उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया। ओइवा की डेथ होने के बाद लेमन को एक सेंस ऑफ रिलीफ फील हुआ। अब उसे लग रहा था कि उसका फ्यूचर अब सिक्योर हो गया है। अब उसे जो चाहिए था वो मिल जाएगा, क्योंकि उसकी शादी अब ओमी से होने वाली थी, जो कि एक वेल्दी आदमी की पोती थी।
कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। उसको कुछ ही दिनों बाद अजीब महसूस होने लगा। कभी कभार हमें भी ऐसा फील होता है ना, जब हम कहीं अकेले जा रहे हो और कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ठीक वैसे ही तामिया को भी ऐसा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे दिन बीतता गया, उसका बेचैनी और बढ़ गई। उसको अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा दिखाई देने लगा। तामिया को तो दिख ही रहा था, पर इंटरेस्टिंगली ओमी को भी ऐसा स्ट्रेंज फीलिंग होने लगा। जैसे तामिया को हो रहा था, ठीक वैसे ही ओइवा की आत्मा ने ये सब करवाया था, क्योंकि मरने से पहले अपने पति को उसने वार्न किया था वो अपना बदला जरूर लेने आएगी। उसकी वॉइस एको करने लगी। चारों ओर बस उसकी ही आवाजें गूंज रही थी। अब तामिया को भ्रम होने लगा। और फिर एक दिन एक इंसिडेंट हुआ जिसमें तामिया को लगा कि ओइवा की आत्मा उसके सामने आ गई है और उसने तब अटैक कर दिया। पर वो ओइवा नहीं, ओमी थी। ओमी उस अटैक से तो बच गई, पर बेचारी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। इस इंसिडेंट ने दोनों के बीच दरार डाल दी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने के बाद उसने सोचा कि वो एक प्रीस्ट के साथ एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस करे, पर वो फेल हो जाता है क्योंकि ओइवा का जो श्राप था वो बहुत पावरफुल था, जिसको तोड़ा नहीं जा सका। उस प्रीस्ट ने लेमन को ये बोला कि उसको अपना गलती मानना पड़ेगा ताकि उसको पीस मिले। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने के कारण से उसने बाहरी दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया। जो उसके साथ हो रहा था इतने दिनों से, वो सारे इंसिडेंट्स के बारे में अब उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भी पता चल गया था। सो उन्होंने तामिया से दूरी बना ली और इवेंचुअली उसको अकेला छोड़ दिया। एक वक्त का एम्बिशियस समुराई आज निकम्मा बन चुका है। He became useless because of all these incidents. वो काफी होपलेस हो गया। आप ही खुद को उसकी जगह इमेजिन करके देखो, तो आपको भी फील हो रहा होगा वो सेम फीलिंग जो अभी उसको हो रहा है। ओमी जो उसकी प्रेजेंट वाइफ थी, वो भी उसके साथ सफर कर रही थी और मेंटली अनस्टेबल हो गई और वो भी उसको छोड़ देती है। वो काफी अकेला पड़ गया था और इस सिनारियो में उसका हेल्थ बहुत खराब हो गया। उसको हेलुसिनेशंस होने लगे। उसको हमेशा हर जगह हर वक्त ओइवा की आत्मा ही दिखने लगी। एक दिन वो एक मंदिर में गया और वहां ही एक आश्रम में रहने लगा। ओइवा की आत्मा से बचने के लिए उस मंदिर के पंडित को तामिया की हालत को देख के तरस आ गया और उसको रहने का परमिशन दे दिया और बहुत सारा पूजा किया ताकि ओइवा की आत्मा तामिया को छोड़ दे। बहुत ही कोशिश कर लिया उन्होंने, पर ओइवा की श्राप छूटती ही नहीं। और फिर एक रात जब तेज तूफान दे रहा था और तभी अचानक से जोर से बिजली कड़की, तब ओइवा की आत्मा प्रकट हो गई। वो उसके सामने आ रही थी विथ हर डिस्फिगर्ड फेस। वो बहुत गुस्से में थी। तामिया बहुत डरा और सहमा हुआ था। तामिया उसकी आत्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, पर ओइवा की आत्मा कहाँ मानने वाली थी। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो तामिया से रिवेंज ले लेगी। ओइवा तामिया के पास गई। तामिया अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पर तभी ओइवा की आत्मा तामिया के ऊपर अपना हाथ रखा और वही उसको जमा दिया और वही उसकी मौत हो गई। ओइवा का मेथड उसको फिजिकली मारने का नहीं था, पर उसको फिजिकली टॉर्चर करना था विद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, और वो भी हर दिन।
ओल्गा की आत्मा उसको इतना डरा देती थी कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वो तो फ्री है।